पहला सोलो ट्रिप और वो भी एक इंटरनेशनल कंट्री में। ट्रस्ट मी, दिस वाज द बेस्ट फीलिंग एवर। कली जैसा कच्चा मन कहीं तोड़ न देना, बाहरों के जाने पे कहीं छोड़ न देना। बिछड़ने से पहले हम अपनी जान दे देंगे, सितारों को मालूम था हम दोनों जरूर मिलेंगे। तो आज मैं आपको लेके चलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत देश नेपाल में। तो हमने अपना सफ़र शुरू किया कोलकाता के हावड़ा रेलवे स्टेशन से। वहाँ से हम लोग निकल पड़े रक्सौल के लिए। रक्सौल जो कि एक बिहार का रेलवे स्टेशन है और वो नेपाल के बॉर्डर से कुछ ही दूरी पे पड़ता है। हावड़ा से रक्सौल का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 18 घंटे का जर्नी है और इस जर्नी में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत ही खूबसूरत है। तो आज इस एपिसोड में बात करते हैं कैसे हम पोखरा हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँचे। हावड़ा से बीरगंज, बीरगंज से पोखरा। फिलहाल हम लोग है सॉलगंज जंक्शन में। यहाँ शायद कुछ ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट रुकेगी और उसके बाद निकल पड़ेगी आगे के डेस्टिनेशन में। इतने खूबसूरत डेस्टिनेशन का सफ़र। इस एपिसोड में देखेंगे टोटल ट्रांसपोर्टेशन, फूड कॉस्ट और कैसे आप ये ट्रिप अफोर्डेबल कर सकते हैं। किन किन चीज़ों से आपको ध्यान रखना है जब आप नेपाल घूमने आए। रक्सौल स्टेशन में उतरते ही सबसे पहले आप रिक्शो या फिर शेयर ऑटो बुक कर सकते हैं। यहाँ रिक्शो के लिए आपको 200 से 300 नेपाली रुपीस लगने वाले हैं और शेयर ऑटो के लिए 40 रुपया। ध्यान रखें कि करेंसी एक्सचेंज बॉर्डर पे ज़रूर करवाएं क्योंकि वहाँ पे इंडियन करेंसी बिल्कुल भी नहीं चलता। कुछ कुछ जगह शायद चल जाए लेकिन ऑलमोस्ट सभी जगह पे नेपाली करेंसी ही चलता है। रक्सौल से आपको जाना है घंटाघर जो कि ऑलमोस्ट 5 से 6 किलोमीटर डिस्टेंस पे है और वहाँ जाते ही सबसे पहले करवाना है आपको सिम चेंज। सिम चेंज करवाना बिल्कुल भी ना भूले क्योंकि वहाँ पे इंडियन का सिम बिल्कुल भी नहीं चलता है। वहाँ रेस्टोरेंट पे या फिर कोई भी दुकान पे आपको RS200 RS400 करके लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आप ध्यान रखें वो रुपीज़ बिल्कुल भी नहीं है, वो नेपाली करेंसी में है। करंटली नेपाली करेंसी का रेट 1.6 फॉर एक इंडियन रुपीज़ चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10,000 रुपये देते तो इन रिटर्न आपको 16,000 रुपये मिलेंगे। फ़िलहाल मैं अभी एक नेपाली होटल में आया हूँ और मैंने एक चिकन थाली ऑर्डर किया है। तो फ़िलहाल मैंने करेंसी एक्सचेंज किया करने के बाद अभी खाना खाने के बाद पोखरा के लिए बस लेके निकलेंगे। खाने के बाद हम लोग निकल पड़े पोखरा के लिए। पोखरा के लिए टिकट अराउंड 830 NPR पड़ा था जो कि ऑलमोस्ट 517 रुपीज़ होता है इंडिया का। और एक इन्फॉर्मेशन नेपाल के बारे में मैं ज़रूर बता दूं, अगर प्राइस यहाँ पे 517 हुआ है तो याद रखें यहाँ पे कॉइन्स नेपाल में बिल्कुल भी नहीं चलता, तो वो लोग 520 भी कंसिडर कर सकते हैं और 515 भी कंसिडर करते हैं जो कि नियरेस्ट वैल्यू है। थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग निकल पड़े पोखरा के लिए। कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था शायद कि 18 घंटे के सफ़र के बाद भी बिल्कुल भी थकान नहीं लग रहा था और बिना रेस्ट लिए निकल पड़े थे 8 घंटे के पोखरा के जर्नी के लिए। बस पार्क से बस निकल पड़ी पोखरा के लिए। ऑलमोस्ट 8 घंटे का एक मज़ेदार सफ़र होने वाला था पहाड़ों के बीचों में से। पहली बार सोच के ही एक अलग मज़ा आ रहा था। पहला सोलो ट्रिप और वो भी एक इंटरनेशनल कंट्री में। ट्रस्ट मी, दिस वॉज द बेस्ट फीलिंग एवर। छोटी एक पहाड़ी होती, झरना एक वहाँ पर होता, उसी पहाड़ी के ढलान पर काश हमारा घर भी होता। एक छोटा सा बीच हुआ करता था कभी और रौंदते थे आने जाने वाले सभी, फिर भी आलोचना ना की कभी मैंने। नन्हा पौधा हुआ करता था कभी, तोड़ते बढ़ते थे आने जाने वाले सभी, फिर भी बढ़ना ना छोड़ा मैंने कभी। ठंड से बचाया, खुद को आगे डाला, सूरज से तपकर फिर भी मैंने दी छाया। मुसलधार से लड़कर मैंने ही दबा छाया, भूख मिटाया था कभी मैंने, फिर भी पत्थर मारा सभी। जैसे ही धीरे धीरे हम लोग एलिवेशन गेन करने लगे, ठंड भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। सफ़र इतना ज़्यादा सुहाना था मैं बता ही नहीं सकता बातों से। पहाड़ों से व्यू इतना ज़्यादा मस्त था, ऐसा लग रहा था काश ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। सूरज की किरणें आंखों पर गिर रही थी, मानो बोल रही हो क्या यही ज़िंदगी है।
तो यहाँ कुछ बीच रास्ते में खड़े हैं हम लोग। 6 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए चाय पीने रुके और वहाँ से व्यू का सीधी अलग था। 2 घंटे के ऑलमोस्ट सफ़र बचा था और फिर निकल पड़े आगे की तरफ पोखरा के लिए। शाम भी होने को आया था। पक्षियों का गुनगुनाना, झीलों का बहना और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। आया था उन बादलों की तरह जो बरस कर चला गया। धरती फिर भी प्यासी रही, बिन पानी रिफालो इलाकों की तरह। आया तो था बिन कहीं बातों की तरह, ज़रा सी हवा के गई तुझे तेज़ तूफान की तरह। कभी तो सुनाओ दिल का हाल तुझे, देखे ज़रा कब से रुकी हुई है। तू क्या भगाता है कर्जदार की तरह, देख ज़रा मेरी भी और। धरती हूँ मैं तेरी, कर दे इस तरह मुझे, फूल से महको ही और बना दे मुझे भी भागीदारों की तरह। अब की बार आया तो बरस ही जाना, रहूं ना मैं वीरानों की तरह। तरस गया हूँ मैं भी बिन पानी कुएं की तरह। देखते ही देखते 8 घंटे का सफ़र कैसे ख़त्म होने को आया और फाइनली हम लोग पहुंच गए पोखरा सिटी में, पता ही नहीं चला। उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड 2 में। टिल देन टेक केयर।